समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से मुतासर तकरीबन 3 लाख मरीज हुए सेहतियाब। सूबाई कमीशन कश्मीर का बारामूला दौरा, जिले में तरक्याती सरगर्मियों और कोविड-19 की रोकथाम से मुतालिक इकदाम का लिया जायजा। कुपवाड़ा पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई, तकरीबन 65 करोड़ रुपये मालिक के मनशियात के अलावा हथियार और गोला बारूद जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। और हकीकी कंट्रोल लाइन पर मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिशों के खिलाफ भारत ने चीन को किया खबरदार। खबरें तफसील के साथ। मरकजी हुकूमत ने आज कहा कि मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 2,95,881 कोरोना वायरस से मुतासर अफराद सेहतियाब हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान ऐसे 10,244 अफराद ठीक हुए हैं और सेहतियाबी की शरह 58.13% तक पहुंच गई है। मुल्क में फिलहाल कोरोना वायरस के सरगर्म मामलात की तादाद 1,97,387 है। सेहत और खानदानी बहबूद महकमे के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में ऐसे 18,552 नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के सामने आने वाले मामलात की सबसे ज्यादा तादाद है। गुज़श्ता एक दिन में इस वबा से मुल्क में 394 अमवात होने की खबर है। मुल्क में इस वबा से अब तक मरने वालों की तादाद 15,685 हो गई है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के जांबाजों के दम से भारत कोविड-19 से अच्छी तरह निपट रहा है। डॉक्टर जोसेफ मार्थोमा मेट्रोपॉलिटन की 90वीं सालगिरह के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल के शुरू में बाज़ लोगों ने पेशगोई की थी कि भारत में इस वायरस का असर बहुत शदीद होगा, लेकिन लॉकडाउन, हुकूमत की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अवाम की शिरकत से भारत बहुत से मुल्कों के मुकाबले में काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि लोगों को अब ज्यादा मुहतात रहना होगा और मास्क का इस्तेमाल और समाजी दूरी बनाए रखने समेत दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बेहद जरूरी है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज बारामूला जिले के दौरे के दौरान जिले के तूलो अर्ज में मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से शुरू की गई तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। मौसूफ ने सब जिला अस्पताल सोपोर में कायम किए गए कोविड-19 अस्पताल का मुआयना किया और इस वबाई बीमारी को फैलने से रोकने के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दाम का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जीएन इत्तू ने इस सिलसिले में मौसूफ को जानकारी फराहम की। सूबाई कमिश्नर ने डिग्री कॉलेज सोपोर में जारी तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने कांसीपोरा बारामूला में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की तामीराती काम का भी मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने कुछ तरक्की पसंद किसानों से इजहार ख्याल किया और डाक बंगला बारामूला में बीडीसी चेयरपर्सन और काउंसलरों से भी मीटिंग की। बाद में सूबाई कमिश्नर ने जिले में कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम का एक अलहदा मीटिंग में जायजा लिया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 92 हो गई है। शुमाली कश्मीर के बारामूला इलाके से ताल्लुक रखने वाली खातून जिनकी कल शाम मौत वाक़ हुई की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत पाई गई है।
तिजारत पेशा अफराद में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया बारामूला ने सोपोर कस्बे में सख्ती के साथ लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया है। जिला तरक्याती कमीशन बारामूला ने कल कस्बे में लॉकडाउन करने और म्यूनिसिपल काउंसिल सोपोर को तमाम बाजारों की फ्यूमिगेशन करने की हिदायत दी। इस दौरान सोपोर पुलिस ने अवामी नकल हमल को महदूद रखने के लिए बंदिशों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। इधर स्कीम्स बेमिना श्रीनगर से रूबे सेहत होने वाले 22 कोरोना मरीजों को आज अस्पताल से रुखसत किया गया। इनमें से 15 का ताल्लुक जिला बडगाम, 2 का ताल्लुक बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा से है, जबकि एक रूबे सेहत होने वाले मरीज का ताल्लुक शोपियां जिले से है। जिला अस्पताल शोपियां में ट्रूनेट कोविड-19 मशीन नस्ब की गई है। इस मशीन की बदौलत कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर अंदर हासिल की जा सकती है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने सब जिला अस्पताल शोपियां को ये मशीन मुहैया की है ताकि कोरोना वायरस के हवाले से टेस्टों में सूरत लाई जा सके। मकानात व शहरी तरक्की महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता ने बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदों से कहा है कि वह ऐसी पहल करें कि वज़ीर-ए-आज़म के आत्मनिर्भर पैकेज और दीगर तरक्याती स्कीमों के तहत ज्यादा से ज्यादा फवाइद छाबी फरोशों तक पहुंचे। मौसूफ ने इन ख्यालात के इजहार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कश्मीर डिवीजन के म्यूनिसिपल काउंसिलों और म्यूनिसिपल कम्युनिटियों के सदूर और नायब सदूर की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के दौरान किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि SDRF और 14वीं माली कमीशन के तहत रकूमात जल्द ही वागुजार की जाएंगी। मौसूफ ने कश्मीर डिवीजन में मकानात और शहरी तरक्की महकमे के कामकाज का भी जायजा लिया। जम्मू में नए डोमिसल कानून के तहत डोमिसल असनाद इजरा करने का अमल आज डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने किया। इस सिलसिले में कैंप के दौरान 50 से ज्यादा असनाद इजरा की गई। आज ये असनाद हासिल करने वालों में समाज के मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता ऐसे अफराद शामिल हैं जिनको 70 बरस से जम्मू कश्मीर में रहने के बावजूद मुस्तकिल बाशिंदगी से मुतल्लिक हुकूक नहीं दिए जा रहे थे। बिजबिहाड़ा में कल मिलिटेंटों की फायरिंग से जाँ बहक हुए CRPF एहलकार को आज RTC हुमहमा बडगाम में खराज पेश किया गया। इस सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब पर फोर्सेज एजेंसियों के कई अफसर और जिला तरक्याती कमीशन बडगाम भी मौजूद थे। बांडीपोरा जिले के सुंबल इलाके में मिलिटेंटों ने कल सिक्योरिटी फोर्सेज की एक नाका पार्टी पर फायरिंग की। SSP बांडीपोरा राहुल मलिक के मुताबिक फोर्सेज ने मिलिटेंटों की फायरिंग का जवाब दिया, ताहम इस वाक़े में किसी के मारे जाने या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। कुपवाड़ा पुलिस और फौज की 15 बिहार रेजिमेंट से वाबस्ता एहलकारों ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मनशियात स्मगल करने वाले और मिलिटेंसी में मुलविस एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। इस कार्रवाई के हवाले से तफसीलात देते हुए SSP कुपवाड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 13.5 किलो मनशियात जब्त की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 65 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई एक मुसद्दिक इत्तला की बुनियाद पर अमल में लाई गई और गिरफ्तार किए गए अफराद से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिनमें 4 पिस्तौल, 55 राउंड, 4 हथ गोले और 2 डेटोनेटर भी शामिल हैं। SSP के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों अफराद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मिलिटेंटों के आलाकारों, मनशियात के कारोबार और वादी में मिलिटेंटों को हथियार फराम करने वालों के राबिते में थे और उनके लिए काम कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद वादी में पैदाशुदा सूरत-ए-हाल और कोरोना वायरस की वजह से नाफिज किए गए लॉकडाउन की वजह से यहाँ कारोबार, तिजारत पेशा अफराद व ट्रांसपोर्टर बुरी तरह मुतासर हुए हैं। मौसूफ ने आज संगरमा कॉम्प्लेक्स टी सेंटर में एक आइसक्रीम शॉप एंड रेस्टोरेंट का इफ्तिताह करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर दुआ की कि यहाँ फिर से अमन व अमान की ऐसी फजा कायम हो कि कारोबारी और तिजारत पेशा अफराद पुरअमन माहौल में अपनी सरगर्मियां जारी रख सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर अकामती कानून को मुस्तरद करते हुए कहा कि डोमिसल असनाद की इजराई नाकाबिल कबूल और गैर आईनी है। पार्टी के तर्जुमान आला आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने अपने एक बयान में कहा है कि डोमिसाइल असनाद को लेकर सोशल मीडिया पर जो रद्द अमल जाहिर हो रहा है, इससे साबित हो रहा है कि अकामती कानून पहले से ही सही नहीं था और इस बारे में अवामी सतह पर जो खदशात पाए जा रहे थे वो बिल्कुल बजा हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत और जिला इंतजामिया आईनी जुड़े हुए हैं और जिस तंजीम नव एक्ट के तहत ही इकदाम उठाए जा रहे हैं वो अभी अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत है। बयान में भी कहा गया कि अदालत उज़्मा के एहतराम में ऐसे इकदाम नहीं उठाए जाते। PDP ने भी डोमिसल कवानीन की सख्त नुक्ताचीनी की है। अपने एक बयान में पार्टी तर्जुमान ने कहा कि इस तरह के इकदाम का इस्तेमाल करके मरकजी हुकूमत असल में जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई सूरत-ए-हाल को तब्दील करके यहाँ अक्सरियती तबके को अक़लियत में तब्दील करना चाहती है। बयान में कहा गया कि बदकिस्मती की बात है कि पूरे मुल्क में इस वक्त सभी मामलात का मजहबी बुनियादों पर मवाजना किया जा रहा है। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में सूरत-ए-हाल का सही तरीके से जायजा लेकर इस खित्ते के तईं अपनी पॉलिसियों को
तब्दील करे। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानी के सरबराह मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी डोमिसल कानून और इस सिलसिले में असनाद की इजराई पर तशवीश का इजहार किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने दरियाए जहलम के मुख्तलिफ हिस्सों से रेत निकालने का ठेका मुबैना तौर गैर मकामी बाशिंदों को अलॉट करने से मुतालिक रिपोर्टों पर तशवीश का इजहार किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इस तरह के इकदाम से वादी कश्मीर की बड़ी तादाद में ऐसे अफराद की रोजी रोटी मुतासर होगी जो कई दहाइयों से इस तरह की सरगर्मी से वाबस्ता थे और बाकायदा हुकूमत को रॉयल्टी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि माजी की तरह ही दरिया जहलम से रेत निकालने का ठेका मकामी लोगों को ही दिया जाए। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी इस सिलसिले में जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे की तरफ से अपनाई गई पॉलिसी और अप्रोच को काबिल तशवीश करार देते हुए इसे अवाम दुश्मन करार दिया है। अपने एक बयान में KCCI के तर्जुमान ने कहा कि इस इकदाम की वजह से बड़ी तादाद में कुंबे रोजी रोटी से महरूम हो जाएंगे और साथ ही साथ सारिफिन का इस्तेसाल होना भी मुमकिन है। उन्होंने महकमे की तरफ से अपनाई गई पॉलिसी पर फौरी तौर नजरसानी करने का मुतालबा किया है। महकमे दी तरक्यात कश्मीर के डायरेक्टर काजी सरवर ने आज ब्लॉक शेराबाद के खोर इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इलाके में हो रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि महकमे की ये कोशिश है कि मुख्तलिफ स्कीमों के तहत ज्यादा से ज्यादा जॉब कार्ड होल्डरों को दोबारा रोजगार फराहम किया जाए। मौसूफ ने सिंहपुरा पट्टन में मुतल्लिका अफसरान और BD चेयरपर्सन के साथ मीटिंग भी की। श्रीनगर से जम्मू और लद्दाख के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाने वाले ट्रांसपोर्टर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें सर्विस दोबारा शुरू करने की इजाजत दी जाए। इस सिलसिले में मुतल्लिका ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवर यूनियन ने आज TRC में एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि वो कोविड-19 को लेकर जारी किए गए रहनुमा खतूत और हिदायत पर पूरी तरह अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि सर्विसेज मुअत्तल रहने से वो कस्ब पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। श्रीनगर के रहने वाली 7 बरस की लड़की जन्नत जो गुज़श्ता 2 बरस से डल झील की सफाई में अपना हिस्सा अदा कर रही है की कहानी हैदराबाद में स्कूल की निसाबी किताब में शामिल की गई है। जन्नत की जन्नत नाम से ये कहानी मेगा नामी हिंदी स्कूल किताब में छपी है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहवार मन की बात प्रोग्राम में इस लड़की का जिक्र किया था। दूरदर्शन के साथ जन्नत ने कहा कि डल की सफाई में अपना हिस्सा अदा करने की तहरीक उन्हें अपने वालिद से मिली। मैं सेकंड में पढ़ती हूँ और मेरी एज 7 है और मेरे बाबा और मैं डल को साफ करने जाते हैं और हम लोग इस डल को बहुत साफ रखना चाहते हैं। इससे डल को फ़ायदा है और ये मेरे बाबा की ख्वाहिश भी है कि डल को साफ रखना चाहिए। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।